नमस्कार। मैं सुभाष ठाकुर, सहायक प्राध्यापक मेकल सोता कॉलेज डिंडोरी। आज का मेरा टॉपिक भारत का इतिहास डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए है। तो चलो आज हम इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं कि इतिहास क्या है। तो सबसे पहले इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। इति का मतलब है ऐसा और हास का मतलब है घटित होना। तो दोनों शब्दों को मिलाकर देखा जाए तो ऐसा घटित हुआ। तो इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस यूनान के प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता था, जिनका संस्कृत नाम हरिदत्त था। हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे, जिन्होंने इतिहास की नींव रखी तथा इन्हें इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। इतिहासकारों ने इतिहास को समझने के लिए इतिहास को अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया है। तो चलो हम आज इतिहास का वर्गीकरण फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक या पाषाण काल, नेक्स्ट अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहासकारों ने मुख्यतः भारत का इतिहास को तीन वर्गों में या तीन भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल कह सकते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इतिहासकारों ने इतिहास को जानने के लिए या पाषाण काल को जानने के लिए इसे भी प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक। इतिहासकारों का मानना है कि अज्ञात से पहले से, जब मानव चार पैरों में चलकर, जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन, वहाँ के फल पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करते थे, उस समय पुरापाषाण काल का नाम दिया गया। नेक्स्ट मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल आते आते मानव अपने चार पैरों के अलावा वो दो पैरों में खड़ा होना सीख गया एवं पेड़ों में चढ़ना सीख गया और अपने स्वयं की रक्षा करना सीख गया। जब नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व तक माना जाता है, इस काल आते आते मानव ने नए नए आविष्कार किए, जैसे दो पत्थरों की मदद से उनने आग जलाना सीखा, कच्चा मांस को आग में पकाकर खाना सीख गया। इसके अलावा वो चाक का निर्माण किया और अन्य तरह से अपना जीवन यापन करने लगे। नेक्स्ट आता है अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें मानव अक्षर लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन उस काल को पढ़ा एवं लिखा नहीं जा सका। जो लिखे थे उसे पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी प्रकार की खुदाई के द्वारा या जैसे भी प्राप्त हुए हैं इमारतें या लेख स्तंभ, उसमें जो भी उत्तीर्ण है उसे पढ़ा नहीं जा सका। इसको इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को 2500 ईसा पूर्व से 15 ईसा पूर्व तक रखा गया है और वैदिक सभ्यता को 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रखा है। इतिहासकारों ने
वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रखा है और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। आगे इतिहासकारों को देखते हैं जो भारत का इतिहास को 3 भागों में बांटा है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, अद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो नेक्स्ट ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें मानव को लिखित सामग्री प्राप्त हुई जिससे वो पढ़ना लिखना सीख गए। इस काल का प्रारंभ छठवीं शताब्दी से माना जाता है। इतिहासकारों ने ऐतिहासिक काल को 3 वर्गों में बांटा है जिससे हम इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। और इंडियन हिस्ट्री में हम ये 3 मुख्य प्रकार को पढ़ते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो अपन सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं जिसका कालखंड 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक रखा गया है। उसी प्रकार मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईसा पूर्व से 1707 ईसा पूर्व तक रखा गया है। और आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईसा पूर्व से 15 अगस्त 1947 तक माना जाता है। ये कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का प्रारंभ 1857 की क्रांति के बाद प्रारंभ होता है। तो हम भारत के इतिहास को, जिसमें सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास को हमने अलग अलग भागों में इतिहासकारों ने बांटा है। आइए देखते हैं। पहला महाजनपद काल जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। दूसरा मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट मौर्य साम्राज्य जो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य या मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से 313 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट आता है गुप्त साम्राज्य 319 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट आता है हर्षवर्धन काल जो 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इतिहासकारों ने भारत का इतिहास को अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। इसी प्रकार हम मध्यकालीन भारत का इतिहास देखते हैं। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास को भी उन्होंने अलग अलग प्रकार से या अलग अलग खंडों में विभाजित किया है। जैसे पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन 2 भागों में मध्यकालीन भारत को बांटा गया है। पूर्व मध्यकालीन भारत और उत्तर मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत ये 8वीं शताब्दी से 12 शताब्दी तक माना जाता है और उत्तर मध्यकालीन भारत 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। जिसमें पूर्व मध्यकालीन भारत में राजपूत, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, चेर, पांडव, चोल, शाही चोल, ये सब 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। और उत्तर मध्यकालीन में 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में इसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत को रखा गया है। चौहान वंश, मुगल वंश, विजयनगर, बमनी, चेर जो दक्षिण भारत में, चेर, देवगिरी के और समुद्र के होरसाल, ये सभी को उत्तर मध्यकालीन में रखा गया है जिसका प्रारंभ 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इतिहासकारों ने भारत का इतिहास को जानने के लिए इतिहास को अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। लेकिन मुख्यतः हम भारत का इतिहास पूर्व से जानने के लिए प्रागैतिहासिक या पाषाण काल, अद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। लेकिन हम सिर्फ प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास
जैसा कि बच्चों हमने पहले देखा था कि हमने इसका अध्ययन तो कर चुके हैं, लेकिन ये रिवाइज के अनुसार मैंने आपको दोबारा बताया है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा जाता है, इसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास से पूछा जाता है, इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास से पूछा जाता है। अब हम भारत के इतिहास को विवरणात्मक अध्ययन के लिए हम भारतीय इतिहास के या प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के माध्यम से अध्ययन करेंगे, इतिहास को जानेंगे। ये मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाकर लाऊंगा। धन्यवाद।